नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। वक्फ के नाम पर चल रही धांधली बंद होनी चाहिए, यह कहना है डॉक्टर सुरेंद्र जैन का। विहिप केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा, सीमांत क्षेत्र के अतिक्रमण हटाना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनैतिक रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने जोधपुर प्रवास पर आए विहिप के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने रविवार दोपहर हाउसिंग बोर्ड के अग्रसेन भवन में हुई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष विहिप के श्रद्धेय अशोक जी सिंघल का जन्म शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष को विहिप अशोक जी सिंघल को समर्पित करते हुए जोधपुर प्रांत धूमधाम से मनाएगा। अशोक जी का जोधपुर से अत्यंत गहरा नाता रहा है। आगामी 27 सितंबर से आरंभ हो रहे इस वर्ष के उद्घाटन पर जोधपुर में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा प्रांत के सभी जिलों में भी हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे। इसी कड़ी में जिलों में दुर्गा वाहिनी के शौर्य संचलन एवं युवा सम्मेलन का आयोजन होगा। उन्होंने युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर कहा कि राजस्थान इसकी गिरफ्त में तेजी से आ रहा है। हम बजरंग दल एवं दुर्गा वाहिनी के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान में तेजी लाएंगे और प्रदेश की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करेंगे। डॉक्टर जैन ने राजस्थान में वक्फ के नाम पर चल रही धांधली एवं मनमानी पर कहा कि अब यह खुलकर सामने आ रही है। हजारों एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके उसको उम्मीद पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करवाने का जो षड्यंत्र सामने आया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया होता तो यह सारे देश पर ही कब्जा कर लेते। संयुक्त महामंत्री ने कहा कि राजस्थान में इसकी धांधली पकड़ में आ गई है। इसका केंद्र बिंदु वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबू सुफियान बताया जा रहा है। साथ ही वक्फ बोर्ड स्टाफ के कई सदस्य इस अपराध में संलिप्त है। विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि गत 16 वर्ष से अपने पद पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अविलंब हटाया जाए एवं उसके स्टाफ जो कि सब मुसलमान हैं उन्हें भी बदला जाए। साथ ही इस प्रकरण की गहन जांच कर दोषियों को कठोर दंड देना चाहिए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। उन सबको हटाने का निर्णय हटाना प्रारंभ कर दिया और सरकार के इस कदम को माननीय उच्च न्यायालय ने सहमति दी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हम इसके मामले में कोई समझौता नहीं चाहते। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा से सुरक्षा बलों के सामने रहता है। क्यों सीमाओं के नजदीक मदरसे बनाए जाते हैं? क्यों सीमाओं के नजदीक नई नई मजारें खड़ी हो जाती हैं? बंगाल की बॉर्डर के ऊपर कई बार, आसाम के बॉर्डर पर भी बीएसएफ ने चेतावनी दी। राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा निर्माण करने वाला प्रत्येक तत्व इससे सबक लेगा, इस कार्य में सहयोग करेगा। और इसलिए हमारी मुस्लिम समाज से भी अपील है, कृपया 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इस तरह के सभी अवैध या वैध अतिक्रमण वो हटा ले। देश की जनता उनकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं करेगी, लेकिन अगर वो अड़ते हैं इस बात पर, कोर्ट में जाने का मतलब ही अड़ना था, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उन पर विश्वास करने वाली है। सर्वप्रथम मैं परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे मध्य में विराजमान है परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन, संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद। आपका केंद्र गुरुग्राम है और राजस्थान जयपुर क्षेत्र के पालक भी हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके पास विराजमान है डॉक्टर राम गोयल जी, जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष। आपका केंद्र जोधपुर है। उनके पास विराजमान है श्रीमान सुरेश जी उपाध्याय, आप विश्व हिंदू परिषद जयपुर क्षेत्र के मंत्री हैं। उस तरफ विराजमान श्री मोती सिंह जी राजपुरोहित, राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विधि आयोग विश्व हिंदू परिषद के राजस्थान क्षेत्र के संयोजक। आदरणीय केंद्रीय सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया अधिनियम में, और संशोधन के बाद यह आवश्यक कर दिया गया कि जो भी संपत्तियां उनके पास है उसको पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना।
उम्मीद यही थी कि इसके माध्यम से जो अवैध कब्जे हैं वो हट जाएंगे, लेकिन एक और मार्ग निकाल लिया इन लोगों ने और अपना ही मेकर और अपना ही चेकर लगाकर उन्होंने उन संपत्तियों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। राजस्थान के अंदर उस तरह का षड्यंत्र सामने आया और हमारे लीगल सेल जिसके संयोजक श्री मोती सिंह जी एडवोकेट आपके सामने हैं, इन सब के प्रयास से वह स्कैंडल, वो धांधली सामने आई, किस प्रकार से सरकारी संपत्तियों के ऊपर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हमने जब इस सारे विषय का अध्ययन किया तो पाया कि वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं अबू सुफिया, वो इस सारी धांधली के किंग पिन है, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है, उनसे अपील है, 16 साल से ये व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, तुरंत इसको उस पद से मुक्त किया जाए और उस वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुलाजिम इस प्रकार के षड्यंत्रों में उनका साथ दे रहे हैं, सारे के सारे मुस्लिम ही तो हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पूरे देश की संपत्ति है वास्तव में। तो और ये नए संशोधन के अनुसार उसके सदस्य गैर मुस्लिम भी रखे जा सकते हैं, तो कर्मचारी क्यों नहीं? तो इसलिए जितने भी इस प्रकार के कर्मचारी हैं उनको भी अविलंब तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद की मांग है। हमारी मांग है इस सारी धांधली की जांच होनी चाहिए। किस प्रकार का षड्यंत्र कानून को धोखा देने के लिए कानूनी रास्ते से इन्होंने निकालने का प्रयास किया है, ये अक्षम्य अपराध है। तो इसलिए अविलंब इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको दंडित करने की कार्यवाही भी तत्काल प्रारंभ होनी चाहिए। आप लोगों ने विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत की बैठक संपन्न होने जा रही है। यह बैठक एक विशेष अवसर पर हो रही है। राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा संपूर्ण हिंदू समाज में आत्मविश्वास पैदा करने वाले ऐसे माननीय अशोक सिंघल जी का शताब्दी वर्ष भी प्रारंभ होने वाला है। इसलिए यह बैठक माननीय अशोक सिंघल जी को समर्पित करके सारे निर्णय ने तय किया है। हम संपूर्ण देश के जनमानस को मथेंगे, हिंदुत्व का संदेश उन तक पहुंचाएंगे और हिंदुत्व विरोधी शक्तियों को समाज की ओर से एक बड़ी चुनौती खड़ी की जाएगी। अपने इस जोधपुर प्रांत की बैठक में यह विचार किया गया कि अशोक जी का राजस्थान से बहुत निकट संबंध रहा है। जोधपुर उनके बहुत कार्यक्रम होते रहे हैं, इसलिए एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन, एक बड़ा कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन के रूप में यह जोधपुर में किया जाएगा। उसकी तिथि क्या होगी, उसका सही स्थान एकदम क्या होगा, इसकी सूचना आप लोगों को बाद में दी जाएगी। उसके पश्चात प्रांत के अंदर जिलों में सम्मेलन करेंगे और 5 लाख से अधिक लोगों को सक्रिय सदस्य बनाएंगे। 5 लाख से अधिक लोगों को, अभी यह संख्या हमारी 1,17,000। प्रांत की विश्व हिंदू परिषद की बैठक अर्धवार्षिक बैठक है, साल में 2 बार होती है, लेकिन इस बार की बैठक विशेष है। माननीय अशोक सिंघल जी जो हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन जिनकी पहचान थी, ऐसे माननीय अशोक जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। यह बैठक उनको समर्पित की गई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम, चूंकि अशोक जी का विशेष संबंध जोधपुर से था, इसलिए यहां जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा नागरिक सम्मेलन हम करके अपनी श्रद्धांजलि अशोक जी को प्रस्तुत करेंगे। हम इस प्रांत के सभी क्षेत्रों तक पहुंच सके, हर हिंदू तक पहुंच सके, इसलिए तय किया है हम 5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाएंगे। प्रत्येक जिले में हिंदू सम्मेलन होगा। एक बड़ा काम हमने सोचा है कि पूज्य संतों के सम्मेलन विभाग के अनुसार यानी 2-3 जिलों को मिलाकर किए जाएंगे। उन संतों से निवेदन किया जाएगा कि वो 1-1 या 2-2 गांव एडॉप्ट करें, उस गांव में धर्मांतरण बंद हो,
उस गांव में नशाखोरी बंद हो, उस गांव में छुआछूत बंद हो और वह गांव हमारे संस्कारों से युक्त हो, ये प्रयास वो करें। पूज्य संतों के मार्गदर्शन से ही हमने ये काम हाथ में लिया है और हमको पूरा विश्वास है संतों के आशीर्वाद से हम अपने राजस्थान को छुआछूत, धर्मांतरण और नशाखोरी इन तीनों से मुक्त कर पाएंगे। जिलाशाह शौर्य संचलन भी निकलेंगे। यहां की युवतियां, उन्होंने तय किया है, दुर्गा वाहिनी की बच्चियों ने, कि हम हर जिले के अंदर शौर्य संचलन निकालेंगे और इस समाज की रक्षा के लिए नारियों का भी कोई दायित्व है, वह उनको कर्तव्य बोध कराएंगे। और बजरंग दल ने भी युवा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। गौ आधारित कृषि ये बढ़नी चाहिए। पेस्टिसाइड इन सब के आधार पर कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, जमीन बंजर हो रही है, इसलिए गोवंश पर आधारित कृषि बढ़े। इसके लिए गोपाष्टमी पर हम गौशालाओं में ऐसे किसानों को जो गौवंश पर आधारित कृषि करते हैं उनको बुलाकर सम्मानित करेंगे और उनके अनुभवों से बाकी किसानों को लाभ दिलाएंगे। राजस्थान की सीमाओं पर अतिक्रमण किया गया, मस्जिद, मदरसे, मजारें अवैध रूप से बनाई गई, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण हो रहा था। इसलिए सरकार ने उन सबको हटाया है, क्योंकि कानून कहता है सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया, अभिनंदन की पात्र है। और एक अच्छी बात यह रही, माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है और कहा है राष्ट्रीय सुरक्षा किसी की भी धार्मिक भावना से ऊपर होती है। मैं यहां के मुस्लिम समाज से अपील करना चाहूंगा, वे राष्ट्रीय सुरक्षा का साथ दें, सब अवैध ढांचे हटा लें और सिद्ध कर दें कि वो भी उतने ही देशभक्त हैं जितना हिंदू समाज। यदि नहीं हटाएंगे, अड़ेंगे, झगड़ेंगे तो उनके ऊपर संदेह निर्माण होना स्वाभाविक है। एक बहुत बड़ा कदम यहां की न्यायपालिका के द्वारा उठाया गया। वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है, केंद्र सरकार ने बनाया, उसको धोखा देने के लिए इन्होंने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे करके और उनका पंजीयन कराने की कोशिश की पोर्टल के ऊपर। उसका मेकर भी उन्हीं का व्यक्ति, उसका चेकर भी उन्हीं का व्यक्ति, और उन दोनों के माध्यम से एक बड़ा घोटाला हमारे सामने आया। न्यायपालिका ने उस घोटाले को उजागर किया और हमारी जो विधि प्रकोष्ठ की टीम है उन्होंने दिन रात एक करके राजस्थान को इस भयंकर अपराध से मुक्त कराने का प्रयास किया है। वरना राजस्थान का कोई मंदिर, कोई घर, कोई सरकारी बिल्डिंग ये नहीं छोड़ते, हर एक पर कब्जा कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य है वो सीईओ वक्फ बोर्ड का जो 16 साल से उस गद्दी पर बैठा है, अबू सूफिया माना जाता है, वही किंग पिन है इस सारे षड्यंत्र का। हमारी सरकार से अपील है, इसको तुरंत हटाएं, रीशफलिंग करें वक्फ बोर्ड की। जिन लोगों ने इसमें साथ दिया है, जो अवैध रूप से दिया है, उनको भी हटाएं और ऐसे व्यक्तियों को लगाएं जो कानून का सम्मान करना जानते हो। इसके घोटाले की जांच भी होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिले, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।